पारिस्थितिक मुद्दे में पर्यावरण संबंधी। आपको पता है पर्यावरण की जो समस्याएं हैं वो विश्वव्यापी है। पर्यावरण में सब जगह बदलाव आता है। जैसे अभी अमेरिका के अंदर एक तूफान आया हुआ है, हैरिकेन। ठीक है, हैरिकेन आया हुआ है और वहां पर बहुत ज्यादा बर्बादी हो रही है। पूरे घर के घर वहां पर उड़ जाते हैं। अमेरिका जैसे देश में, जो इतना मजबूत देश है, दुनिया का सबसे ताकतवर देश कहा जाने वाले देश में भी पर्यावरण संबंधी जो समस्याएं आती हैं उसमें सब कुछ तहस नहस हो जाता है, कुछ भी बच नहीं पाता। और इसको बोलते हैं नेचुरल डिजास्टर। परमेश्वर की ओर से या कुदरत का तरीका है और ये सब जगह प्रॉब्लम आती है। पर्यावरण में भारतवर्ष के अंदर भी मौसम बदलते हैं, देखते हैं कई बार बहुत सारी चीजें आती हैं, तूफान भी बाढ़े भी आते हैं। भारतवर्ष में कितनी जगह बाढ़ आई हुई है। तो ऐसे समय में मसीहों का क्या योगदान बनता है? मसीहों का क्या योगदान बनता है इस समय में? ऐसे समय में सारे मसीही लोग मिलकर अपने देश के लिए प्रार्थना करें और वॉट एवर दे कैन डू, जो कुछ भी वो कर सकते हैं। बहुत सारी मसीही संस्थाएं हैं, जो बड़ी बड़ी संस्थाएं हैं, वर्ल्ड विजन जैसे। सर आपकी और आवाज नहीं आ रही। अब आ जाइए, आवाज आ रही है? आ रही है सर, उनके उसमें प्रॉब्लम होगी कुछ। आ रही है आपकी आवाज। ब्रदर आप अपने फोन को ऑफ करके ऑन कर लीजिए, जिनको आवाज नहीं आ रही ना। मैंने भी ऐसे किया है, तभी जाके सही हो पाया है। ये नेटवर्क की प्रॉब्लम सब तरफ आती है, इसलिए अपने फोन को ऑफ करके ऑन कर लीजिए, अपने आप से हो जाएगा। मैंने अपना फोन ऑफ करके ऑन किया है, तब आया है, नहीं तो प्रॉब्लम हो रही थी। तो परमेश्वर के पवित्र वचन बाइबल से देखेंगे हम, भजन संहिता और 19 अध्याय। ये सृष्टि जो है परमेश्वर की बनाई हुई है और मसीह लोगों को what would be Christian respond the integrity of the whole creation and the stewardship are held by Christians। हाँ जी, शुरू से बता दो सर, आवाज नहीं आ रही थी आपकी। ओ क्या हो रहा है सर? आपकी आवाज आ रही है क्लियर है ना? मतलब भाई इधर से कोई उनके फोन में कोई प्रॉब्लम होगी। आ रही है आवाज सर। भजन संहिता 19 अध्याय उसकी पहली आयत पढ़िए। आकाश परमेश्वर की महिमा का वर्णन कर रहा है और आकाश मंडल उसकी हस्तकला को प्रकट कर रहा है। आकाश परमेश्वर की महिमा को प्रकट कर रहा है और आकाश मंडल उसकी हस्तकला को प्रकट करता है। तो सारा जो एनवायरनमेंट है, सारा जो पर्यावरण है, उसको हम देखते हैं, ये सब परमेश्वर के द्वारा रचना की हुई सब चीजों की है। जब हम आकाश को देखते हैं तो परमेश्वर की महिमा को देखते हैं, और जब गैलेक्सीज को देखते हैं, आकाश मंडल को देखते हैं, तारागण को देखते हैं, सूरज चांद सितारों को देखते हैं, तो हम क्या देखते पाते हैं? परमेश्वर की। मैं वीडियो ऑफ कर दे रहा हूँ, ठीक है? और जब सूरज चांद सितारों को हम देखते हैं तो क्या देखते हैं? परमेश्वर की महिमा को देखते हैं। आकाश परमेश्वर की महिमा वर्णन कर रहा है और आकाश मंडल उसका हस्तकला, उसकी हाथ की बनाई कारीगरी को कौन बताता है? जो आकाश मंडल है, जैसे गैलेक्सी है। आपको मालूम है आकाश में तारे किस तरीके से परमेश्वर ने सेट किए? सप्तऋषि मंडल,
सूरज, चांद, एक चांद से दूसरे चांद, एक तारे से दूसरे तारे की दूरी, एक एक तारा हमारी पृथ्वी से कई कई गुना बड़ा है। सबको परमेश्वर ने किस तरीके से सेट किया है। दिन दिन निकलता फिर रात होती, तो ये सब चीजें क्या है, ये एक मसीह लोगों को सब कुछ मालूम है कि ये सब कुछ परमेश्वर द्वारा निर्धारित है। मौसम परमेश्वर द्वारा निर्धारित है, मौसम को परमेश्वर ने बनाया, सब चीजों को परमेश्वर ने अपने हिसाब से सेट किया हुआ है। ये हम लोग बाइबल के पढ़ने वाले लोग इन बातों को अच्छी तरीके से समझते हैं। ठीक है, आकाश परमेश्वर की महिमा का वर्णन कर रहा है, आकाश मंडल उसके स्तर को प्रकट करता है। दिन से दिन बातें करता, रात को रात ज्ञान सिखाती। ना तो कोई बोली है ना कोई भाषा है जहां इनका शब्द सुनाई नहीं देता। तो कोई भी ऐसी बोली या भाषा नहीं है विश्वव्यापी स्तर पर। ठीक है, ग्लोबली कोई ऐसी जगह नहीं जहां पर दिन और रात नहीं होते, जहां पर मौसम नहीं बदलते, जहां पर ये पर्यावरण में बदलाव नहीं आते। सब तरफ सारी दुनिया में चाहे आप कहीं भी चले जाएं, सब तरफ ये सब चीजें आपको देखने को मिलती हैं। तो परमेश्वर पिता का धन्यवाद। हम जो मसीह लोग हैं, क्रिश्चियन एथिक्स इस बात को बताता है, मसीह नैतिकता इस बात को बताती है कि हमें सब मनुष्य के साथ मिलकर चलना है, सबके साथ मिलकर व्यवहार करना है। पर्यावरण के अनुसार कोई गोरा है तो कोई काला है ना, कोई नाइजीरियन है तो कोई अमेरिकन है। तो हमें किसी को भी हेट नहीं करना, हमारे लिए सब लोग क्या है, बराबर है। ठीक है ना। तो हमें किसी से घृणा नहीं करनी है। जैसे कि दो नाइजीरियन खड़े थे और एक भारतीय खड़ा था, गोरा गोरा खड़ा था। ठीक है, तो उनने प्रभु ने पूछा उनसे कि भाई बोलो तुम्हारी क्या डिमांड है। तो एक नाइजीरियन ने बोला, अफ्रीकन ने, कि प्रभु मुझे गोरा कर दो। तो एकदम गोरा हो गया वो, बिल्कुल अंग्रेज गया। दूसरे से पूछा भाई तेरी क्या डिमांड है, मुझे भी गोरा कर दो। वो भी एकदम गोरा हो गया। अब तीसरे भारतीय से पूछा, जो गोरा चिट्टा था, उससे पूछा भाई तेरी क्या डिमांड है कि इन दोनों को दोबारा काला। ठीक है, तो ये मसीहों का वो चरित्र नहीं है। हमें सबसे बड़ा प्रेम रखना, पर्यावरण के अनुसार, पर्यावरण के आधार पर कोई काला है, कोई गोरा है, कोई छोटा है, कोई नाटा है, कोई लंबा है, कोई चिकना है। सब अपने अपने हिसाब से पर्यावरण के हिसाब से हैं। तो वहां पर जैसे लिखा है, आकाश परमेश्वर की महिमा का वर्णन कर रहा है। उसके बाद भजन संहिता 50 अध्याय और उसकी 10 और 11 आयत को पढ़ेंगे हम। क्रिश्चियन एथिक्स, मसीह नैतिकता क्या है। भजन संहिता 50 अध्याय 10 और 11 आयत। भजन संहिता 50 अध्याय। हाँ, क्योंकि वन के सारे जीव जंतु और हजारों पहाड़ों के जानवर मेरे ही है। पहाड़ों के सब पक्षियों को मैं जानता हूँ और मैदान पर चलने फिरने वाले जानवर मेरे ही है। ओके, भजन संहिता 50 अध्याय 10 और 11 आयत पढ़िए आपने। जी सर। तो जी हाँ, वेरी गुड बेटा। यहाँ पर परमेश्वर इस बात को बता रहे हैं कि जो कुछ भी इस धरती पर आप देखते हैं, सब कुछ को मैंने बनाया है। क्योंकि वन के सारे जीव जंतु और हजारों पहाड़ों के जानवर मेरे, पहाड़ों के सब पक्षियों को मैं जानता हूँ और मैदान पर चलने फिरने वाले जानवर मेरे ही। ठीक है, और तो परमेश्वर को किसी भी चीज की हमारे की जरूरत नहीं है। और उसकी ऊपर की आयत में लिखा है, मैं ना तो तेरे घर से बैल ना तेरे पशुशाला से बकरे लूंगा, क्योंकि वन के सारे जीव परंतु हजारों पहाड़ों के जानवर मेरे ही हैं। पहाड़ों के सब पक्षियों को मैं जानता हूँ, मैदान पर चलने फिरने वाले जानवर सब मेरे ही हैं। एवरीथिंग बिलोंग्स टू गॉड। सब कुछ परमेश्वर ने बनाया है, सब कुछ परमेश्वर का है, पर्यावरण के अनुसार। और
सब चीजें अदल बदल, कलर और सब चीजों में फर्क पाया जाता है, सब पर्यावरण के अनुसार। भजन संहिता 24 अध्याय, भजन संहिता और उसका 24वां अध्याय, वहां पर मैं पढ़ता हूँ पहले आयत से। पृथ्वी और जो कुछ उसमें है यहोवा ही का है। ठीक है, पृथ्वी और जो कुछ उसमें है सब यहोवा ही का है। जगत और उसमें निवास करने वाले भी, क्योंकि उसी ने उसकी नींव समुद्रों के ऊपर रखी और महानदों के ऊपर स्थिर किया है। ठीक है, संसार में भारतवर्ष के अंदर बोलते कोई गाय की सींग पर प्रति रखी है ना, कोई कुछ बोलता है, कोई कुछ बोलता है, तमाम तरह की लोगों की भ्रांतियां हैं और माइथोलॉजी है, मनगढ़ंत बातें हैं, अलग अलग विचार हैं लोगों के, अलग अलग बात है। लेकिन पवित्र वचन बाइबल हमको साफ बताती है पृथ्वी और जो कुछ उसमें है यहोवा ही का है, जगत और उसमें निवास करने वाले भी, क्योंकि उसी ने उसकी नींव समुद्रों के ऊपर दृढ़ करके रखी और महानदों के ऊपर स्थिर किया है। यहोवा के पर्वत पर कौन चढ़ सकता है, उसके पवित्र स्थान में कौन खड़ा हो सकता है? दो सवाल यहाँ पर। ठीक है, यहोवा के पर्वत पर कौन चढ़ सकता है, पहली बात। दूसरा, उसके पवित्र स्थान में कौन खड़ा हो सकता है? तो नंबर 1, कौन? जिसके काम निर्दोष और हृदय शुद्ध है और जिसने अपने मन को व्यर्थ की बातों पर नहीं लगाया, न कपट से शपथ खाई, वो यहोवा की ओर से आशीष पाएगा और अपने उद्धार करने वाले परमेश्वर को ठहरेगा। ऐसे ही लोग उसके खोजी हैं, वे तेरे दर्शन के खोजी याकूब वंश है। हे फाटको अपने सिर ऊंचे करो, हे सनातन के द्वारों ऊंचे हो जाओ, क्योंकि प्रतापी राजा प्रवेश करेगा। वो प्रतापी राजा कौन है? परमेश्वर जो सामर्थ्य है, पराक्रमी है, परमेश्वर जो युद्ध में पराक्रमी है। हे फाटको अपने सिर ऊंचे करो, हे सनातन के द्वारों तुम सब खुल जाओ, क्योंकि प्रतापी राजा प्रवेश करेगा। वो प्रतापी राजा कौन है? सेनाओं का यहोवा, वही प्रतापी राजा है। तो सारा प्रताप, सारा गौरव, सारा आदर, सारी महिमा उस सर्वशक्तिमान परमेश्वर की है। वही सब कुछ करता है। तो हमें परमेश्वर के वचन के आधार पर विश्वासी को, एक मसीही को, बाइबल मेंटेन द गॉड्स preserver. So people have responsibility to can for sustain the creation. Christians should raise their voice against the misuse of science and technology. मसीह लोगों को जो जिस तरीके से विज्ञान का आज मिसयूज किया जाता है, मिसयूज करके लोग किस तरीके से परमेश्वर की सृष्टि के साथ छेड़छाड़ करते हैं। भजन संहिता 104, पर्यावरण में भजन संहिता 104, सब कुछ परमेश्वर का बनाया हुआ है। 35 आयतें यहाँ पर पढ़ने की जरूरत नहीं, पूरा है, थोड़ा सा पढ़ूंगा। हे मेरे मन तू यहोवा को धन्य कह, हे मेरे परमेश्वर यहोवा तू अत्यंत महान है, तू वैभव और ऐश्वर्य का वस्त्र पहने हुए है, जो उजियाले को चादर के समान ओढ़े रहता है। उजियाले को चादर के समान ओढ़े रहता है। ठीक है, और आकाश को तंबू के समान ताने रहता है, जो अपने टारियों की कड़ियों में से जल भरता है, धरता है, मेघों को अपना रथ बनाता और पवन के पंखों पर चलता है। ये परमेश्वर है। ठीक है, ये वाली बात हर मनुष्य के वश में, हर मनुष्य के समझ में नहीं आएगी कि ये बादल कैसे, साइंस अपना जुगाड़ लगाता है, साइंस अपने हिसाब से बताता है, लेकिन परमेश्वर का पवित्र वचन जो इस बात को बताता है, सब चीजों को क्लियर करता है। ठीक है, ओके। और परमेश्वर एक नई धरती और एक नए आकाश का निर्माण करेगा,
ये धरती आग से जलाई जाएगी, ये धरती खत्म की जाएगी, परमेश्वर नई धरती नया आकाश बनाएगा। इस बात को केवल कौन जानता है? हम मसीह लोग जानते हैं, जो बाइबल को पढ़ने वाले लोग हैं वही लोग इस बात को समझ सकते हैं। तो नेक्स्ट अगला जो मेन वो है पॉइंट, अगला लेसन, वुमेन इश्यू, महिला संबंधी समस्याएं। लिखिए, महिला संबंधी समस्याएं। उठ गई सर? महिलाओं संबंधी समस्याएं। ऐसा हो जाता है समझ आज क्या हो रहा है, बहुत सारी लोग कई बार करते हैं। ओके, आज में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम, इतनी देर में कनेक्ट हो पाया है। ओके, हमारे संबंधों में आमूल चूक परिवर्तन लाने में हमारी सहायता करें। पुरुष और महिला प्रभुत्व का समाधान, साथ ही मनुष्य का स्वीकार करना। अब भारतवर्ष के अंदर और सब तरफ ये आता है कि अधिकार कौन रखे, लेकिन बाइबल हमको साफ बताती है कि परमेश्वर ने मनुष्य को, पुरुष को किसलिए बनाया? कि वो अगुवाई करे, ठीक है, और महिला को किसलिए बनाया? कि पुरुष की अधीनता में रहे, ठीक है। हे पत्नियों, तुम भी अपने पति के ऐसे अधीन रहो जैसे कि प्रभु के। इफिसियों 5 अध्याय उसकी 22 आयत से पढ़ेंगे कोई निकाल कर। पढ़िए, निकाल कोई। इफिसियों कितने आता है सर? 5 अध्याय, इफिसियों 5 अध्याय बेटा 22। हे पत्नियों, अपने अपने पति के लिए, अपने अपने पति के ऐसे अधीन रहो जैसे प्रभु के। हाँ जी, और आगे पढ़िए। क्योंकि पति पत्नी का सिर है, जैसे बाइबल कि हमको, बाइबल साफ क्लियर बताती है कि पति पत्नी का सिर है और देह हमेशा सिर के अधीन में रहती है। तो बाइबल यहाँ पे बताती है प्रभु तब, हाँ पढ़िए, आगे पढ़िए। ऐसे अधीन रहो जैसे कि प्रभु के। तो कौन है प्रभु? कौन है? पुरुष प्रधान है, पुरुष प्रभु है। हाँ, क्योंकि पति पत्नी का सिर है, जैसे कि मसीह कलीसिया का सिर है, वो स्वयं ही देह का उद्धार करता है। हाँ। और हेलो, जैसे कलीसिया मसीह के अधीन है, वैसे भी हर बात में अपने अपने पति के अधीन रहें। तो बाइबल हमको साफ साफ बताती है नारीवाद के बारे में। 1960 के दशक में कम से कम 3 प्रमुख आंदोलनों का उदय हुआ। आप लिख सकते हैं इस बात को, नहीं तो मैं भेज दूंगा कोई बात नहीं। 1960 के दशक में कम से कम 3 प्रमुख आंदोलनों का उदय हुआ। ये लैटिन अमेरिका लिबरेशन आंदोलन, जो लैटिन अमेरिका में है, वहां पर आंदोलन हुआ आजादी के लिए, ब्लैक लिबरेशन आंदोलन। दूसरा था जो ब्लैक लोग थे, काले लोग थे, उनकी आजादी के लिए आंदोलन हुआ, और महिला मुक्ति आंदोलन। ये 3 आंदोलन 1960 के दशक में हुए।
लैटिन अमेरिकन लिबरेशन, हमें लैटिन अमेरिका को आज़ादी मिल जाए, और ब्लैक अमेरिकन को जो थे उनको आज़ादी मिल जाए, और महिला मुक्ति आंदोलन, महिला को मुक्ति मिले बहुत सारी चीजों से, दबाव से। ये 1960 के दशक में 3 प्रकार के आंदोलन हुए थे, जबकि पहले 2 आंदोलनों ने गरीबों, शोषित और उत्पीड़नों की मुक्ति के लिए काम किया था। नारीवाद आंदोलनों ने उनकी समानता, गरिमा, स्वतंत्रता के लिए तर्क दिया। प्रसिद्ध नारीवाद फिरोंजा के अनुसार नारीवाद का दावा है कि महिलाएं मानव व्यक्ति हैं, इसलिए वे सभी पुरुषों और महिलाओं के लिए पूर्ण व्यक्तित्व के मुक्त विकास की मांग करती हैं, यानी कि बराबरी का दर्जा मिलना चाहिए। ठीक है, जो मैं पढ़ रहा हूँ उसको बार बार मैं थोड़ा एक्सप्लेन कर रहा हूँ, मैं आपको भेज दूंगा। नारीवाद का दावा है कि महिलाएं मानव व्यक्ति हैं, इसलिए वे सभी पुरुषों और महिलाओं के लिए पूर्ण व्यक्तित्व के मुक्त विकास की मांग करती हैं, यानी उन्हें भी पूर्ण व्यक्तित्व का विकास वो दर्जा दिया जाए, बराबरी का दर्जा दिया जाए। वो यह भी कहते हैं कि नारीवाद यह मानता है कि मानव अधिकार और प्रतिभा या कमजोरियां सेक्स से विभाजित नहीं है, लिंग से विभाजित नहीं है। नारीवादियों को वर्गीकृत करने के लिए मुख्य रूप से 3 समूह हैं। उदारवादी नारीवाद का संबंध महिलाओं से राजनीतिक अधिकार से है, यानी उससे पहले राजनीति में आने के लिए भी महिलाओं को इतनी सारी समस्याएं होती थी, पदवी पर आने के लिए बड़ी समस्या होती थी। हर आदमी आसानी से महिला को जो है किसी पदवी पर आने नहीं देता था, पुरुष प्रधान रहते थे। लेकिन जब ये आंदोलन शुरू हुए तब उसके बाद महिला को बराबरी का दर्जा दिया गया। ठीक है, समाजवादी नारीवाद का संबंध आर्थिक स्वतंत्रता और समानता से है। समाज में जो नारी को स्वतंत्रता मिली, आर्थिक स्वतंत्रता और समानता से, कि वो भाई पुरुष के बराबर है, वो भी उतना ही मायने रखती है, वो भी उतनी इज्जत रखती है, वो भी उतना ही सम्मान रखती है, वो भी इतना ही आदर रखती है इतना कि एक पुरुष के पास आदर और सम्मान है। पहली बात, समाजवादी नारीवाद का संबंध आर्थिक स्वतंत्रता और समानता से, आर्थिक आजादी मिलनी चाहिए उसे और समानता मिलनी चाहिए। दूसरा, कट्टरपंथी नारीवाद एक विचारधारा संबंधित है जो मर्दाना प्रमुखता को चुनौती देगी। ये भी एक आंदोलन छेड़ा गया कि मर्दाना प्रमुखता को चुनौती देगी कि आदमी क्यों पहले। इसलिए आपको मालूम है एक शब्द है लेडीज फर्स्ट, महिला प्रथम। महिला मुक्ति आंदोलन एक सुधारात्मक शक्ति के रूप में बहुत उपयुक्त है, लेकिन इन आंदोलनों को पुरुषों के खिलाफ लड़ाई में कम नहीं किया जाना चाहिए। ओके, बाइबल से हम देखते हैं, हम इन सब चीजों को पढ़ने के बजाय मैं सब आपको भेज दूंगा। हम बाइबल देखते हैं, बाइबल इस बारे में क्या कहती है, परमेश्वर का पवित्र वचन बाइबल इस बारे में हमें क्या बताता है। आइए देखते हैं परमेश्वर का पवित्र वचन बाइबल हमको क्या बताती है। तीतुस की पत्री उसका 3रा अध्याय और उसकी 5वीं आयत निकालें। तीतुस की पत्री और उसका 3रा अध्याय और उसकी 5वीं आयत। बाइबल हमको सारे वुमेन्स के इश्यूज को, जितने मुद्दे हैं महिलाओं के मुद्दे, उसमें बाइबल हमको एकदम क्लियर बात बताते हैं किस तरीके से महिला का जीवन होना चाहिए, एक बुजुर्ग महिला का जीवन होना चाहिए, एक जवान महिला का जीवन होना चाहिए, कैसे उनको अपने जीवन को व्यतीत करना चाहिए समाज के बीच में, लोगों के बीच में। तो बाइबल एकमात्र ऐसी पुस्तक है जो हमको सब चीजें क्लियर करके बताती है। जी, आराम जाना बेटा। ओके, पढ़िए।
तीतुस की पत्री। एकदम किसका माइक ऑन है? किसका माइक ऑन है? सड़क पर कौन है? ये रोड पर कौन चल रहा है? भाई सुशील कुमार है, क्या नाम है? हाँ प्लीज, थैंक यू। क्योंकि अगर आप इस तरीके से अपने माइक ऑन रखेंगे ना तो तमाम तरह की आवाज आती रहेंगी और हम जो जो सुन पा रहे हैं वो लोग भी सब सुन नहीं पाएंगे। तीतुस दूसरा अध्याय उसकी 3 आयत से 5 आयत तक पढ़िए। तीतुस की पत्री, पौलुस रसूल तीतुस को लिखता है, पौलुस प्रेरित। तीतुस की पत्री दूसरा अध्याय। हाँ, इस प्रकार बूढ़ी स्त्रियों का चाल चलन पवित्र लोगों सा हो, वे दोष हाँ। लगाने वाली बूढ़ी स्त्रियों का चरित्र कैसा हो? कैसा हो? पवित्र लोगों सा, पवित्र लोगों जैसा होना चाहिए। बाइबल, पवित्र वचन बाइबल हर इश्यू पर, हर मुद्दे पर हमको क्लियर जवाब देती है कि एक बुजुर्ग महिला को किस तरीके से होना चाहिए। हालांकि इसके अंदर और भी बहुत सारे मुद्दे हैं जो हम देखेंगे बुक के अंदर, बहुत सारे ऐसे ऐसे खतरनाक मुद्दे हैं। जी हाँ जी। वे दोष लगाने वाली और पियक्कड़ नहीं, पर अच्छी बातें सिखाने वाली, हाँ ताकि वे जवान स्त्रियों को चेतावनी देती रहे कि अपने पतियों और बच्चों से प्रीति रखें हाँ। और संयमी पतिव्रता घर का कारोबार संयमी करने वाली, पतिव्रता। हाँ। घर का कारोबार करने वाली, समा। भली और अपने हम्म। अपने पति के अधीन रहने वाली हो, ताकि हम्म। परमेश्वर के वचन की निंदा न होने पाए। ताकि परमेश्वर के वचन की निंदा ना होने पाए। एक बुजुर्ग महिला को किस तरीके से होना चाहिए, यहाँ बाइबल हमको साफ क्लियर तरीके से बताती है। एक बुजुर्ग महिला का जीवन कैसा होना चाहिए, यह है बिब्लिकली। तब उनके इश्यूज जो भी होंगे, उनके इश्यूज उनके अपने आप उसका समाधान निकल के आएगा जब एक महिला परमेश्वर के वचन के आधार पर, जैसे यहाँ पे लिखा है। फिर से पढ़ो बेटा इसकी तीसरी आयत को एक बारी, तीसरी आयत को। इसी प्रकार बूढ़ी स्त्रियों का चाल चलन पवित्र लोगों सा हो, हाँ, वे दोष बूढ़ी लगाने स्त्रियों, वाली, बस 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 बस। बूढ़ी स्त्रियों का जो चाल चलन है वो कैसा हो? पवित्र लोगों कैसा हो। तो ये कौन सिखा सकता है? ये सिर्फ बाइबल ही सिखा सकती है। ठीक है। अब इसके अंदर हम देखते हैं संसार के अंदर जो वो है समस्या, दुनिया के अंदर जो समस्या है, बूढ़ी स्त्रियों का चाल चलन कई बार पवित्र लोगों सा नहीं होता है। वो गलत काम करवाती हैं, गलत काम करती भी हैं। ठीक है। बहुत सारे बड़े बड़े प्रोस्टिट्यूशन सेंटर्स चलाती हैं वो। कई बार गलत गलत चीजें करती हैं। मैं हर की नहीं कह रहा, हर एक की नहीं कह रहा। बहुत सी महिलाएं जो है बहुत पवित्र जीवन जीती हैं, सादगी का जीवन जीती हैं, साध्वी का जीवन जीती हैं। और भारतवर्ष के अंदर तो हमारे ज्यादातर महिलाएं, बुजुर्ग महिलाएं बहुत ही आदरणीय, बहुत ही सभ्यता का जीवन जीती हैं। चाहे वो बाइबल पढ़ती हैं या नहीं पढ़ती हैं, चाहे बाइबल को जानती नहीं जानती हैं, लेकिन भारतवर्ष के अंदर जो सादगी है आज भी देखने को मिलती है। कि सवेरे सवेरे आप देखेंगे इन दिनों में, सवेरे सवेरे नंगे पांव सुबह सुबह उठ के बुजुर्ग महिलाएं, अगर थोड़ी सी भी वो चलने लायक है तो सुबह सुबह मंदिर होकर आती हैं। ठीक है। इसी तरीके से परमेश्वर का वचन बता रहा है कि उनका चाल चलन क्या हो, पवित्र लोगों सा हो। महिलाओं के मुद्दे पर जब बात करते हैं तो बुजुर्ग महिलाओं का चरित्र कैसा होना चाहिए, ताकि वो दूसरी जवान स्त्रियों को सही तरीके से समझा सके कि किस तरीके से वो पतिव्रता हो, घर का पालन पोषण करने वाली हो, किस तरीके से बच्चों की देखभाल करने वाली हो। तो ये सब चीजें कौन समझा सकती है? एक वही स्त्री समझा सकती है जिसका चाल चलन पवित्र लोगों का सा हो। है ना। बहुत सारी महिलाएं, मैं सिर्फ ये नहीं कह रहा कि जो मसीह महिलाएं हमारे भारतवर्ष के अंदर हमने देखा है,
अपने जीवन में इस बात को कि हमारे भारतवर्ष के अंदर जो सभ्यता है, हमारी जो बुजुर्ग महिलाएं हैं, तो दादी नानियां होती, वो बहुत ही पवित्र जीवन जीती है। जो उन्होंने सीखा है, जो उनके पंथ के अनुसार, जो उनके रीति रिवाज के अनुसार जो उन्होंने सीखा, उसके अकॉर्डिंगली वो बहुत ही पवित्र और स्वच्छ जीवन जीती हैं, पूजा पाठ वाली होती हैं और अतिथि सत्कार करने वाली भी होती हैं, समझाने वाली भी होती हैं। तो बहुत सारे वुमेन्स के मुद्दे जो हैं, महिलाओं के मुद्दे जो हैं, वो घरों में ही सुलझा लिया करती हैं, पड़ोस में सुलझा लिया करती हैं। हमारे भारतवर्ष के अंदर ऐसा हमने देखा गया है। और अगर जब आप वहां पढ़ेंगे नीति वचन 14 अध्याय उसकी पहली आयत में, तो वहां पे लिखा है, बुद्धिमान स्त्री अपने घर को बनाती है, परंतु मूर्ख उसे अपने ही हाथों से ढा देती है। ठीक है, तो एक स्त्री को बुद्धिमान अगर है वो, तो अपने घर को बनाती है। ठीक है, और मूर्ख उसे अपने हाथों से ढा देती है। द वाइजेस्ट ऑफ वुमेन बिल्ड्स हर हाउस, जो बुद्धिमान स्त्री होती है वो ही अपने घर को बनाती है। ठीक है? और उसके बाद पहला तीमुथियुस 2 अध्याय उसकी 11 आयत से 15 आयत तक हम पढ़ेंगे। पहला तीमुथियुस 2 अध्याय और उसकी 11 आयत से 15 आयत तक पढ़ेंगे। पहला तीमुथियुस 2 अध्याय 11 आयत से 15 आयत तक हम पढ़ेंगे परमेश्वर के वचन से। महिलाओं के बारे में परमेश्वर का वचन क्या बताता है। पहला तीमुथियुस 2 अध्याय और उसकी 12 आयत से 15 आयत तक क्या पे लिखा है। स्त्री को मैं स्त्री को चुपचाप पूरी अधीनता से सीखना चाहिए। मैं कहता हूँ कि स्त्री न उपदेश करे और न पुरुष पर आज्ञा चलाए, परंतु चुपचाप रहे। हाँ 10वीं आयत से पढ़ो बेटा। पर भले कामों से ठीक है, क्यों 11 से पढ़ो, कोई बात क्या स्त्री को चुपचाप पूरी नहीं। अधीनता से सीखना चाहिए। हाँ, मैं कहता हूँ कि स्त्री को चुपचाप पूरी अधीनता से सीखना चाहिए। ठीक है, सीखना चाहिए, परंतु क्योंकि आदम मैं कहता हूं कि स्त्री ना उपदेश करे ना पुरुष पर आज्ञा चलाए, परंतु चुपचाप रहे। चुपचाप रहने का मतलब ये नहीं कि वो बोले रहे, आज्ञा ना चलाए। ठीक है, हुक्मरानी ना करे, ऑर्डर देके ऑर्डर ना करे। ठीक है, लेकिन वो जो आंदोलन चलाए गए, आंदोलन हमें ये भी एक बात थी कि महिला को ये सारे अधिकार मिलने चाहिए। जो अधिकार पुरुष को है, वो सेम अधिकार महिला को भी मिलने चाहिए। क्योंकि आदम पहले, उसके बाद हव्वा बनाई गई, और आदम बहकाया न गया, पर स्त्री बहकाने में आज तक अपराध नहीं हुई। तो अब स्त्री जन्ने के द्वारा, बच्चे जन्ने के द्वारा, तो भी स्त्री बच्चे जन्ने के द्वारा उद्धार पाएगी, यदि वो संयम सहित विश्वास, प्रेम और पवित्रता में स्थित रहे। ये जो आयत है 15वीं आयत, इससे क्या सोचते हैं आप? यहाँ पे लिखा तो भी स्त्री बच्चे जन्ने के द्वारा उद्धार पाएगी। क्या सोचते हैं इससे आप? कोई बताएंगे? उद्धार तो हमको यीशु के लहू से मिलेगा, लेकिन यहाँ कौन से उद्धार के लिए लिखा है? हाँ जी, बताइए, कोई जवाब दीजिए। और आपसे कोई पूछेगा तो कैसे जवाब देंगे आप? सर, उद्धार, यहाँ उस उद्धार की बात नहीं हो रही जो मतलब परमेश्वर के लहू के द्वारा हम पाते हैं। ये शब्द उद्धार लिखा है यहाँ पर, इसका क्या मीनिंग है? तो भी स्त्री बच्चे जन्ने के द्वारा उद्धार पाएगी। कोई और बताए? कोई बात नहीं, बताइए।
आपने भी कुछ सही जवाब दिया मगर ये उस उद्धार के बारे में लिखा। हाँ अभी हमने पढ़ा था, वो आप ही देह का उद्धार करता है, पति देह का उद्धार करता है, यानी उसके ऊपर से कलंक हट जाता है जब बच्चा उत्पन्न होता है। जब बच्चा पैदा होता है तब उसे शारीरिक उद्धार मिलता है, ठीक है, छुटकारा मिलता है, एक आजादी मिलती है, एक फ्रीडम मिलती है, एक खुशी मिलती है। जब तक बच्चा नहीं जन्मती तब तक वो पता नहीं क्या क्या उसके ऊपर दोष लगे होते हैं। इसलिए लिखा तो भी स्त्री बच्चे जन्मने के द्वारा उद्धार पाएगी, छुटकारा पाएगी, छूट जाएगी, ठीक है। उद्धार तो यीशु मसीह के द्वारा है, यीशु के लहू के द्वारा है। वो हमारी आत्मा का उद्धार है। जो बाहरी जो देह है उसके उद्धार के लिए एक स्त्री क्या करती है, बच्चा उत्पन्न करती है। प्रभु ने बोला कि तू पीड़ा के साथ बच्चे को उत्पन्न करेगी, ठीक है। तो यहाँ पर हम देखते हैं परमेश्वर का पवित्र वचन हमको साफ साफ बताता है। उसके बाद नीति वचन 11 अध्याय और उसकी 16 लिखा, ग्रेशियस वुमन गेट्स ऑनर एंड वायलेंट मैन गेट्स रिचेस। अनुग्रहकारी स्त्री प्रतिष्ठा नहीं होती। जो अनुग्रह करने वाली स्त्री होती है वो आदर को नहीं खोती है, वो आदर पाएगी हर परिस्थिति में, उसे आदर मिलेगा। तो अनुग्रह करने वाली स्त्री होती है, दया करने वाली स्त्री होती है। तो वो वुमेन्स के इश्यूज जो भी हैं अपने आप ऑटोमेटिक ठीक होते चले जाते हैं जब बाइबल के अनुसार एक स्त्री अपने जीवन को व्यतीत करती है। और बाइबल के अकॉर्डिंग एक स्त्री को हम जब देखते हैं, और यहाँ पर लिखा है नीति वचन 31:10 में, शाम इज डिसीटफुल, शोभा तो झूठी और की जाएगी, एक सराहना की जाएगी। जो जी सर। किसी का नाम शोभा तो नहीं है, कोई बड़ा किसी का नाम शोभा तो नहीं बेटा, क्योंकि यहाँ लिखा है शोभा तो झूठी और सुंदरता व्यर्थ है, परंतु जो स्त्री यहोवा का भय मानती है उसकी प्रशंसा की जाएगी। ठीक है, कई बार होता है ना, कई बार आप चर्च में प्रचार कर रहे हैं, महिलाओं के बीच में सिखा रहे हैं और वहां बैठी है शोभा, तो उसको बुरा लग जाएगा, तो भाई साहब मुझे झूठी बोल रहे हैं। उसने उसका, क्योंकि चर्च में हर व्यक्ति तो ध्यान से नहीं सुनता परमेश्वर वचन को, लीजिए उसका जरा सा भी ध्यान उधर है, और पादी साहब बोलना शोभा तो झूठी और सुंदरता व्यर्थ है। तो उसने कुछ और नहीं सुना, सिर्फ यही सुन लिया शोभा तो झूठी। वो कहेगी मैंने कब झूठ बोला पादी साहब से, मेरे को भी झूठी बता रहे हैं, है ना। शोभा यानी चाम, चाम यानी हमारी दिखावट, ऊपरी दिखावट जो ब्यूटी पार्लर के द्वारा बनाई जाती है। माफ कर दीजिएगा, आप अपने आप में बहुत खूबसूरत, ठीक है, उस दिन बताया था, ठीक है। शोभा तो झूठी, सुंदरता व्यर्थ है, परंतु जो स्त्री यहोवा का भय मानते उसकी प्रशंसा की जाएगी, उसकी प्रशंसा की जाएगी जो यहोवा का भय मानती है, चाहे वो किसी भी परिस्थिति में क्यों ना हो, चाहे वो कैसी भी हो, चाहे वो गोरी हो, चाहे वो काली हो, चाहे वो लंबी हो, चाहे वो नाटी हो, मोटी हो, पतली हो, उससे कोई मतलब नहीं, केवल वो परमेश्वर का भय मानने वाले चाहिए। तो 26 में लिखा है, शी मीन्स her mouth with wisdom and the teaching of kindness.
his other tongue. उसके मुंह से अनुग्रह की बातें निकलती। नीति वचन 31 अध्याय कितनी महिलाओं ने पढ़ा है? कौन कौन बेटियां यहाँ पर, महिलाएं, गर्ल्स? नीति वचन 31 किस किसने पढ़ा है? नीति वचन 31 अध्याय, मेरी बात का जवाब दीजिए। 31 अध्याय नीति वचन, उसकी 10 आयत से 31 आयत तक कितनी महिलाओं ने पढ़ा है? अगर नहीं पढ़ा है तो आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है? नीति वचन 31 अध्याय और उसकी 10 आयत से 31 आयत तक अगर नहीं पढ़ा है तो आप पढ़ लीजिएगा। उससे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा और अपने जीवन को इसी तरीके से आपको जीने की जरूरत है, क्योंकि परमेश्वर ने किसी भी मनुष्य को अकेला नहीं बनाया। उत्पत्ति 2:18 में लिखा है, परमेश्वर यहोवा ने कहा, ये मनुष्य का अकेला रहना अच्छा नहीं, मैं उसके लिए एक ऐसा सहायक बनाऊंगा जो उससे मेल खाए, जो उससे मेल खाए। तो पुरुष से मेल कौन खाता है? स्त्री खा सकती है और कोई दूसरा उससे मेल नहीं खा सकता, इसलिए परमेश्वर ने स्त्री को बनाया। नीति वचन 21 के 9 में लिखा है, इट इज बेटर टू लिव अ कॉर्नर ऑफ द हाउस टॉप देन अ हाउस शेयर्ड विद अ quarrelsome wife। झगड़ालू स्त्री से तो अच्छा है कि अपने घर के छत के कोने में रहना अच्छा है। इसलिए तीतुस के अंदर साफ साफ लिखा है कि स्त्री को, एक सीनियर लेडी को, एक बुजुर्ग महिला को किस तरीके का जीवन जीना चाहिए। सारे वुमेन इश्यूज पर वो अपने आप कंट्रोल कर सकते हैं, बात कर सकते हैं। परमेश्वर ने उन्हें इस बात की सामर्थ्य दी है। ठीक है, मैं एक चीज और बताना चाहता हूँ आपको जो बहुत जरूरी है। हम्म, एक मिनट, मैं अपना वीडियो ऑफ कर दूं 1 मिनट के लिए। हाँ, और मैं आपको दुख की बात यह है कि दलित महिलाएं दुख और शर्म की प्रतीक रही है। वे मौन विरोध के प्रतीक भी बन गए हैं। जो हम्म, जो दलित महिलाएं हैं या जो कमजोर वर्ग की महिलाएं हैं, वो शर्म के प्रतीक रही हैं। दुख और शर्म, बहुत सारी बातें वो बोल नहीं पाती हैं। भारतवर्ष के अंदर आज भी ये वाली समस्या है। आज भी बहुत सारी जो महिला हैं बोल नहीं पाती हैं, वे मौन विरोध के प्रतीक भी बन गई हैं। स्वतंत्रता पूर्व भारत में दक्षिण श्रावणकोर के ऊपरी कपड़ा विवाद में स्पष्ट रूप से स्पष्ट था। जब महिलाओं ने दबंग वर्ग के कानून का विरोध किया, निचली जाति की महिलाओं द्वारा ऊपरी कपड़े पहनने का विरोध किया, तो उन्हें बेरहमी से सताया गया। दलित महिलाओं की शुद्धता का भी प्रभुत्वशाली वर्ग द्वारा शोषण किया गया। अन्यायपूर्ण सामाजिक संरचना समाज के निचले, तो जब हम इन सब चीजों को देखते हैं किस तरीके से जो छोटे वर्ग की महिलाएं हैं उनको सताया गया, उनको परेशान किया गया। ये बहुत सारे ऐसे कानून थे जो मैं आपको ना यहाँ पर ऑनलाइन नहीं बता सकता हूँ। बहुत सारी ऐसी थी
तो ये समस्याएं भारतवर्ष के अंदर रही और आज भी बहुत सारी जगहों पर पाई जाती हैं, बहुत सारी जातियों में पाई जाती हैं, जिनसे आज भी छुटकारा पाने की जरूरत है। जैसे कि बहुत पढ़ाई का स्तर कम है। बहुत सारी जगहों पर भारतवर्ष की बहुत सारी ऐसी जगह आज भी हैं जहां पर महिलाओं को पढ़ाया नहीं जाता है और उनको अशिक्षित रखा जाता है, कम उम्र में उनकी शादी करी जाती है और उनको सताया जाता है, परेशान किया जाता है। तो बहुत सारी चीजें हैं और उनको मिसयूज किया जाता है। तो एक दलित की जब शादी होकर आती थी पुराने समय में, तो बहुत सारी गलत गलत चीजें होती थी जिनको आज भारतवर्ष के अंदर वैसे खत्म हो गया है ऐसा सब कुछ। लेकिन फिर भी कुछ जगहों पर वो चीजें आज भी देखने को मिलती हैं। भारतवर्ष के कुछ स्थानों पर वो चीजें आज भी देखने को मिलती हैं जिनसे आज छुटकारा पाने की जरूरत है, जिनको आज गलत रीति रिवाजों को दूर करने की जरूरत है। महिलाओं के बीच में से महिलाओं को अकारण ही सताया जाता है, उनको मिसयूज किया जाता है, ठीक है। और कैसे बताऊं मैं, पुरुष कुछ भी गड़बड़ करे उसको कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन महिलाओं को बहुत गलत तरीके से उनको क्या बोलना चाहिए, जैसे वेश्यालय होते हैं, ठीक है, आप समझ रहे हैं, वेश्यालय होते हैं, वहां पर महिलाएं होती हैं। तो महिलाओं के बहुत सारे इश्यूज हैं जिनको आज भी सही करने की जरूरत है। लेकिन पवित्र वचन बाइबल जो हमको बताती है, परमेश्वर ने सब मनुष्य को एक साथ बनाया है ना। पुरुष को पहले बनाया, महिला को बाद में बनाया, लेकिन अलग से नहीं बनाया। हव्वा कब बनाई गई थी? हव्वा कितने दिन बाद बनाई गई आदम के? कब बनाई गई? कोई बताए, कुछ तो बताए, हव्वा कब बनाई गई आदम के बाद? सरोही दिन है, सरोही दिन वही दिन। वाह, प्रेज लॉर्ड पास्टर जी। पास्टर रंजीत ने जो जवाब दिया है एकदम राइट आंसर है। जब आदम बनाया गया तब हव्वा बनाई गई थी, उसके अंदर बनाई गई थी। केवल परमेश्वर ने समय आने पर उसमें से उसे निकाला, उसमें से उसे निकाला। जैसे आदम में से हव्वा निकाली गई, वैसे ही मसीह में से कलीसिया निकाली गई, ठीक है। कलीसिया कब थी? यीशु मसीह ने कहा जिससे पहले कि इब्राहिम पैदा हुआ मैं हूं। तो जो कलीसिया है वो भी कह सकती है इससे पहले कि अब्राहम पैदा हुआ हम हैं। क्यों? क्योंकि हम कहाँ थे? कलीसिया कहाँ थी? यीशु मसीह में थी। कलीसिया कहाँ थी? यीशु मसीह में थी। तो यीशु मसीह तो अनादिकाल से है, तो कलीसिया भी अनादिकाल से है और अनंत काल तक साथ रहेगी कलीसिया, ठीक है। तो कलीसिया मतलब स्त्री, कलीसिया मतलब नारी, मतलब पत्नी, यीशु मसीह की दुल्हन, वो यीशु मसीह में से निकाली गई। तो पवित्र वचन बाइबल ही हमको इस बात को बताती है कि महिला का सम्मान कितना बड़ा है ना। लिखा है जिसने स्त्री बिहाली उसने उत्तम पदार्थ पाया और परमेश्वर का अनुग्रह उस पर हुआ। हेलो, कभी भी तुच्छ नजर से मत देखिए किसी महिला और अपनी पत्नी को, क्योंकि जिसने स्त्री बिहाली, अगर स्त्री नहीं बिहाई तो उसका मतलब क्या है? अनुग्रह नहीं हुआ अभी तक। हव्वा का मतलब क्या है? हव्वा, उसका नाम आदम ने हव्वा रखा। हव्वा का मतलब क्या है? सर जीवनदायिनी। जीवन। हव्वा का मतलब है जीवन। एक पुरुष के
पुरुष की अगर शादी नहीं हुई तो समझ लो उसके बाद जीवन नहीं है कोई। ठीक है, इसलिए परमेश्वर ने कहा आदम का अकेला रहना अच्छा नहीं, मैं उसके लिए ऐसा सहायक बनाऊंगा जो उससे मेल खाए। तब परमेश्वर ने उसकी पसली को निकाल कर उसी में से उसने हव्वा को बनाया। तो बहुत सारे इश्यूज हैं महिलाओं के ऊपर जिनसे जिनको आज भी हमें देखने की जरूरत है, और पवित्र वचन बाइबल हमको सब चीजों को क्लियर बताती है। और पहला तीमुथियुस 3:11 में लिखा है, देयर वाइव्स लाइकवाइज मस्ट बी dignified, not slanderers, but sober-minded, faithful in all things. पढ़ेंगे पहला तीमुथियुस 3:11, या मैं निकाल के पढ़ूं? निकाल के पढ़िए पहला तीमुथियुस 3:11। नीति वचन 31:10 में लिखा है, भली स्त्री कौन पा सकता है, उसका मूल्य तो मूंगों से भी अधिक उत्तम है। इसी प्रकार से हाँ। स्त्रियों को भी गंभीर होना चाहिए, दोष लगाने न हो, पर सचेत और सब बातों में विश्वास योग्य हो। सचेत और सब बातों में विश्वास, दोष लगाने वाले ना हो, सचेत हो और कितनी बातों में विश्वास योग्य, सब बातों में विश्वास योग्य। ठीक है, ये है परमेश्वर के वचन के आधार पर। नीति वचन 31 अध्याय उसकी 10 आयत से 31 आयत तक आप पढ़ लीजिएगा। पहला कुरिन्थियों 14 अध्याय उसकी 34 आयत में लिखा है, हाँ स्त्रियां कलीसिया की सभा में चुप रहे, वो छोड़ दीजिए। पत्नी का पति जो है पत्नी का सिर है, जैसे मसीह कलीसिया का सिर है। पहला तीमुथियुस 3 अध्याय 2 अध्याय 9 से 10 पढ़ा था अभी हमने। कोलोसियंस 3:18, वाइफ सबमिट टू योर हस्बैंड्स एज अफिटिंग इन द लॉर्ड। पत्नियों अपने अपने आप को अपने पति के ऐसे अधीन रखो जैसे कि प्रभु के अधीनता में। अच्छा, यहाँ पर लिखा है, हे पत्नियों तुम भी अपने अपने पति के ऐसे अधीन रहो जैसे कि प्रभु के। क्या कहीं ऐसे भी लिखा है, पतियों तुम अपनी पत्नियों को अधीन में रखो? है जी? नहीं सर। हाँ नहीं सर, वेरी गुड। लिखा है पतियों अपनी अपनी पत्नी से प्रेम रखो और उनका आदर करो। प्रेम रखो, आदर करो, निर्बल पात्र जानकर। क्या है वो? निर्बल पात्र, अ वीकर वेसल। निर्बल पात्र जानकर उसका आदर करो, लेकिन निर्बल पात्र जानकर आज आपने गाना सुना होगा, पास्टर अर्नेस्ट का, कभी मसली गई, कभी कुचली गई, कभी रौंदी गई। बहुत बुरी समस्या है आज हमारी प्यारी बहनों की, बेटियों की, और इस संसार में जो दरिंदे लोग हैं वो बहुत ही गलत तरीके से, कानून भी इतने सख्त बनाए जाते हैं, लेकिन वो कानून अप्लाई ना होने की वजह से, जो कानून इतने सख्त बनाए जाते हैं उनको अप्लाई भी करना चाहिए। यहाँ पर सालों साल तक कोर्ट के अंदर केस चलते रहते हैं, सजाएं बहुत कम मिलती हैं लोगों को, और या फिर पैसा देकर के लोग बाहर आ जाते हैं। तो ये सब चीजें ठीक नहीं है। नीति वचन 12:4 में लिखा, एक्सीलेंट वाइफ इज द क्राउन फॉर हर हस्बैंड। एक बुद्धिमान स्त्री अपने पति के लिए मुकुट है। वाह, पति के लिए मुकुट। बट शी हु ब्रिंग्स shame like rottenness in his bones।
परंतु जो लज्जा के काम करती है वो उसकी हड्डियों के सड़ने का काम। एक बुद्धिमान स्त्री अपने पति के लिए क्या है? मुकुट है ना? और वो उसको जब वो सभा में बैठता है तो उसकी प्रशंसा होती है। नीति वचन 31 में लिखा है, उसके कामों का प्रतिफल उसे दो, सभा में उसकी क्या करो? इज्जत करो। अपने आप उसका सम्मान होता है पति का जब सभा में बैठता है। तो कब? जब एक महिला अपने पति के लिए मुकुट का काम करती है, जब सभा में बैठता है तो लोग उसे क्या करते हैं? सम्मान करते हैं। ठीक है, और उसको आदर देते हैं। मैं बहुत सारी भाषाएं जो बोलना नहीं चाहता। नीति वचन 19:13 में लिखा है, अ फूलिश सन इज द ruin to his father, and a wife's quarreling is a continued drip of rain. झगड़ालू स्त्री झड़ी के समान है, जब झड़ी के दिन पानी बंद नहीं होता उसके समान है, उसको छोड़ दीजिए। ओके, यहाँ पर जो लिखा है पहला पत्रस 3 अध्याय उसकी 3 से 4 आयत। पहला पत्रस उसका 3 अध्याय उसकी 3 से 4 आयत। पहला पत्रस 3 अध्याय उसकी 3 से 4 आयत। पहला पत्रस 3 अध्याय 3 से 4 आयत। यहाँ पे लिखा है, तुम्हारा श्रृंगार दिखावटी ना हो, अर्थात बाल गूंथना, सोने के गहने या भांति पहनना, वरन खास बात क्या होना चाहिए? वरन तुम्हारा छिपा हुआ गुप्त मनुष्य नम्रता और मन की दीनता की अविनाशी सजावट से सुसज्जित रहे, क्योंकि परमेश्वर की दृष्टि में इसका मूल्य बड़ा। पूर्व काल में पवित्र स्त्रियां भी जो परमेश्वर पर आश्रित थी, अपने आप को स्थिति संवारती थी और अपने पति का अधीन रहती थी। जैसे सारा अब्राहम की आज्ञा में रहती थी और उसे स्वामी के प्रकार तुम भी यदि भलाई करो, किसी प्रकार से भय नहीं हो, तो उसकी जीत होगी। क्या कहती थी सारा अब्राहम को? और बताओ भाई, कुछ तो बोलो, कोई तो बोलिए। स्वामी, स्वामी कहती थी, स्वामी। और आजकल क्या कहती है स्त्रियां अपने पति को? सर नाम सब लेकर लोग पुकारती हैं, नाम लेकर पुकारती हैं। पास्टर विपिन जॉन, किसी को मालूम है? कोई हनी कहती है, हनी शहद, कोई स्वीट हार्ट बोलती हैं, कोई तो अपने पति को नुन्नू कहती हैं, चुन्नू कहती हैं, मुन्नू कहती हैं। ऐसा लगता है किसी पति को नहीं बुला रही, किसी बच्चे को बुला रहे। क्यों? क्योंकि वो जमाने के साथ चलती है। लेकिन क्रिश्चियन एथिक्स हमको ये नहीं सिखाता है, मसीह नैतिकता हमको ये नहीं सिखाती है। मसीह नैतिकता में अगर हम आगे बढ़ेंगे तो एक दूसरे को बहुत इज्जत देने की जरूरत है। वीडियो में बहुत कम लोग हैं, वीडियो में सामने आइए, सामने आके बात करिए। हंसी आ रही है सोनल को, है ना? आजकल स्वामी नहीं कहती हैं, स्वामी कहना थोड़ा अच्छा सा नहीं लगता ना, इसलिए आजकल बहुत सारे नए नए वर्ड्स हैं, है ना? मैंने एक परिवार में गया तो आपको सच्चाई बता रहा हूं, एक परिवार में गया, हमने बैठ के जब बातचीत करने लगे तो हमने कहा ब्रदर कहाँ है? कि हाँ अंदर है। तो हमने कहा बोला ठीक है। मैंने कहा नन्नू जरा बाहर आओ। तो
बड़ा अजीब सा लगा कि यार क्या आजकल जमाना आ गया है, हैं? ठीक है, तो वुमेन्स के इश्यूज जो भी है परमेश्वर के पवित्र वचन बाइबल में जो है सब कुछ का समाधान है। अगर वे बच्चे के अनुसार जीवन बिताएं तो क्रिश्चियन टेक्स्ट में मसीह महिलाएं बहुतेरों के लिए निजात का कारण बन सकती हैं, बहुतेरों के लिए उद्धार का कारण बन सकती हैं, बहुतेरों को जीवन दे सकती हैं। मसीही महिलाएं अपने चरित्र के द्वारा, चारित्रण के द्वारा, अपनी पवित्रताई के द्वारा और बहुत सारी महिलाओं को वो जीवन दान दे सकती हैं। प्रभु आप सब लोग को बहुत बहुत आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। और कल हम जो है एक बहुत ही खास विषय पर सीखेंगे, मैरिज एंड फैमिली। ठीक है, किस तरीके से परिवार के अंदर मैरिज और फैमिली और शादी और बाल बच्चे, और उसके बाद कल हम इसको खत्म कर देंगे। कल जरूर क्लास होगी कल भी, ठीक है, क्योंकि पीछे छुट्टियां हो गई इसलिए। और बहुत सारी चीजें इसमें खास चीजें मैंने ली है और इन्हीं चीजों को मैं आपको भेजूंगा। जो किताब भेजने की जरूरत नहीं है, जो मैं भेजूंगा उसी से काम हो जाएगा, उसमें चिंता ना करें बिल्कुल भी। जो हमने पढ़ा है उसी में से एग्जाम हो जाएगा। जो नोट्स आप पढ़ते हैं वो नोट्स आपको भेज दूंगा जरूर। ठीक है, कल हम देखेंगे मैरिज एंड द फैमिली। परमेश्वर आप सबको बहुत आशीष दे। आज जो कुछ हमने सीखा है, यदि उसमें से किसी के पास कोई सवाल है, कोई कुछ भी, तो आज बात कर सकते हैं।